हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एंड देयर एबनॉर्मेलिटी के बारे में। मतलब जिसमें हम लोग बात करेंगे कि प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या होते हैं, मतलब कि प्यूपिल क्या क्या रिफ्लेक्सेस शो करता है और उनमें एबनॉर्मेलिटी क्या देखने को मिल सकती है इन द डिजीज कंडीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं। तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स बेसिकली वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जब हम प्यूपिल के सामने कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं या फिर वहां पे लाइट को कम ज्यादा करते हैं, तो इसके रिस्पॉन्स में प्यूपिल जो भी एक्शन शो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस में हमें तीन रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं ज्यादातर, जिसमें आता है सबसे पहला लाइट रिफ्लेक्सेस। लाइट रिफ्लेक्सेस नाम से ही पता चल रहा है कि लाइट के अकॉर्डिंग क्या क्या रिफ्लेक्सेस प्यूपिल में देखने को मिलते हैं। तो इसमें बोला गया कि व्हेन लाइट शोन इन वन आई बोथ द प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हम क्या करते हैं, किसी एक भी आंख में लाइट डालते हैं या फिर टॉर्च से लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे दोनों आई में क्या होता है, दोनों प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब जो कॉन्स्ट्रिक्शन है प्यूपिल टू विच लाइट इज शोन इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट रिफ्लेक्स। ठीक है, जिस आंख में हम लोग लाइट डाल रहे हैं उस आई का जब प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिफ्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग उसी आंख में लाइट डाल रहे हैं और उसमें रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरे आई का जो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंसेंशुअल या फिर इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, क्योंकि उसमें हम लोग डायरेक्टली लाइट नहीं डाल रहे हैं, फिर भी वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स शो कर रहा है, वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। अब ये जो बेसिकली लाइट रिफ्लेक्स ये कौन इनिशिएट करता है, तो जो रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं कहाँ पे, रेटिना में, वो क्या करते हैं, इस प्यूपिलरी रिफ्लेक्स को इनिशिएट करते हैं। क्योंकि बेसिकली जो रॉड एंड कोन सेल्स है वही क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारा विजुअलिटी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करके किस तरह से ये लाइट रिफ्लेक्स का पाथवे चलता है, तो बेसिकली इसमें सबसे पहले अफरेंट फाइबर्स होते हैं। ये जो अफरेंट फाइबर्स होते हैं, जो भी लाइट रहता है उसको कहाँ तक ले जाते हैं, मिड ब्रेन में ले जाते हैं। तो ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द रेटिना। रेटिना में जो ऑप्टिक नर्व्स है वहां से एक्सटेंड होते हुए कहाँ पे जाते हैं, प्री टेक्टल न्यूक्लियस, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे जाते हैं, प्री टेक्टल न्यूक्लियस, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, मिड ब्रेन में पाया जाता है। इसके बाद ये जो मिड ब्रेन है वहां पे पाए जाते हैं इंटरन्यूशियल फाइबर। ये जो इंटरन्यूशनल फाइबर होते हैं, ये जो हम लोग ने देखा कि मिड ब्रेन में प्री टेक्टल न्यूक्लियस होता है, उसको कनेक्ट करते हैं विद द एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियाई ऑफ द बोथ साइड। ठीक है, मतलब कि दोनों साइड के प्री टेक्टल न्यूक्लियस को किससे कनेक्ट करते हैं, ये एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियाई के साथ। अब ये जो एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियाई है, ये बेसिकली दोनों साइड से कनेक्ट होने की वजह से ही हमें क्या देखने को मिलता है, कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है कि दिस कनेक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। अगर ये दोनों जो न्यूक्लियस से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते तो हमें कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलता। और तीसरा इसमें आता है, दैट इज द एफरेंट पाथवे। अब ये जो इंफॉर्मेशन थी या फिर जो भी सिग्नल था वो कहाँ, मिड ब्रेन तक चला गया। मिड ब्रेन में वहां पे इंटरन्यूशियल जो फाइबर थे वहां तक गया। अब उसके बाद वापस ये रिफ्लेक्स आ रहे हैं एज अ मोटर फॉर्म इनटू द आईज। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो इफरेंट पाथवे होता है कंसिस्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम द एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस। ठीक है, जो एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस है वहां से ये अराइज हो रहे हैं, जो कि मिड ब्रेन में पाया जाता है और ट्रेवल करते हैं अलोंग द थर्ड ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व। ठीक है, जो थर्ड क्रेनियल नर्व है उससे पास होते हुए कहाँ पे आते हैं, हमारे आंखों में आते हैं, ऑक्यूलोमोटर नर्व में आते हैं और ऑक्यूलोमोटर के थ्रू ये रिफ्लेक्स हमें प्यूपिल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्स में क्या याद रखना है कि जब भी हम किसी आंख को लाइट शो कर दे तो प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर जिस आंख में लाइट शो कर रहे हैं उस साइड का अगर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स बोलते हैं, और अदर साइड वाले को कंसेंशुअल या फिर इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। और इसमें पाथवे में तीन चीज याद रखना, अफरेंट फाइबर है जो कि मिड ब्रेन तक ले जाता है, इंटरन्यूशियल फाइबर जो कि इंटरकनेक्शन शो करते हैं, और एफरेंट जो पाथवे रहते हैं वो क्या करते हैं, वहां से वापस लाने का काम करते हैं बाय द थर्ड ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो रिफ्लेक्स हमें देखने को मिलता है विद इन द आई, इट इज द नियर रिफ्लेक्स। नियर रिफ्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग आंखों के पास लाते हैं, ठीक है, तो इट अकर्स ऑन लुकिंग एट द नियर ऑब्जेक्ट। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को आंखों के पास लाते तो उसके वजह से जो रिफ्लेक्स देखने को मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नियर रिफ्लेक्स। इसमें दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वाले को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स। ठीक, क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स। कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स किसमें देखने को मिलता है, बेसिकली जो आई होते हैं उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल होता है ऑन द
कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस में। और दूसरा आता है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद द अकोमोडेशन। मतलब कि कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो पास लाई जा रही है वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट को, उसके अकॉर्डिंग जो पीपल्स होते हैं वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स में देखते हैं। और साथ ही साथ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जितना भी वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के पास हो रहा है, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पीपल, तो इसको बोलते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। तो कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स आपको याद क्या रखना है, कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स क्या होता है, तो बेसिकली बोला गया कि इट इज द इनवर्ड टर्निंग ऑफ बोथ आई टू द फोकस नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है कि जो बोथ आईज रहती है वो अंदर की तरफ इनवर्ड क्या करती है, टर्न करती है, ताकि वो जो नियर ऑब्जेक्ट है उसको उसके ऊपर फोकस कर सके। और दूसरा आता है दैट इज द अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो लेंस होते हैं आई में, वो चेंजेस करते हैं शेप में टू फोकस ऑन द लाइट ऑन द रेटिना, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है उसको रेटिना पे फोकस करने के जो लेंस में चेंजेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। तो नियर ऑब्जेक्ट में या फिर नियर रिफ्लेक्स में दो रिफ्लेक्स याद रखना है, एक होता है कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स और दूसरा अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। इसके अलावा तीसरा आता है दैट इज द साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स, ठीक है। ये तीसरा रिफ्लेक्स है जिसको बोलते हैं साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स या फिर पीएसआर कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इट रिफर्स टू द डायलेशन ऑफ द पीपल इन रिस्पॉन्स टू द सेंसरी एंड द साइकिक स्टिमुलाई। क्या होता है इसमें कि डायलेशन होता है किसके रिस्पॉन्स में, सेंसरी या फिर साइकिक स्टिमुलाई। मतलब साइकिक स्टिमुलाई मतलब क्या कि अचानक से कोई अच्छी चीज तुम्हारे सामने हो गई, किसी ने सरप्राइज दे दिया हो या फिर कोई बहुत ज्यादा दुखद घटना हुई हो, तो ऐसे कंडीशन में जब हमारी आंखें क्या करती है, डायलेट करती है, जो हमारी पीपल्स होती है वो डायलेट करती है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स, ठीक है। मतलब कि साइकिक स्टिमुलाई या फिर सेंसरी स्टिमुलाई के कंडीशन में जब हमारे पीपल डायलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और इसका मैकेनिज्म अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। तो साइकोसेंसरी में बस इतना याद रखना है कि कोई भी इमोशनल कंडीशन की वजह से जब हमारी डायलेट करती है पीपल तो उसको बोलते हैं साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स। आगे आता है एग्जामिनेशन। मतलब कि अभी तक तो हम लोग ने देख लिया कि हमारी आंखों में 3 रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, एक लाइट रिफ्लेक्स, एक नियर रिफ्लेक्स और तीसरा साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स। अब इन रिफ्लेक्सेस का एग्जामिनेशन कैसे करने का, मतलब कि कोई भी पेशेंट हमारे ओपीडी में आ रहा है और कोई भी आंख के प्रॉब्लम के साथ आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ता है कि सभी में लगभग कि जो लेंस के रिफ्लेक्सेस होते हैं या फिर जो हमारे पीपल के रिफ्लेक्सेस होते हैं वो देखना ही रहता है। तो किस तरह से हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्स हम लोग पढ़ा था दैट इज द डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स क्या देखा था कि जिस आंख पे हम लोग लाइट डालेंगे उस की जो पीपल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। तो उसमें क्या बोला गया कि इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पेशेंट रहता है उसको सीटेड करते इन अ डी लाइटेड रूम, ठीक है। जो डी लाइटेड रूम रहता है उसमें, मतलब कि जहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा कम है, ऐसे रूम में रखते हैं। फिर वन आई इज क्लोज्ड विद द पाम एंड द नैरो बीम ऑफ लाइट इज शोन टू द अदर पीपल एंड इट्स रिस्पॉन्स इज नोटेड। इसमें क्या किया जाता है, एक जो आंख रहती है उसके ऊपर हाथ रखने को बोलते हैं और जो दूसरी आंख जो खुली हुई रहती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट डालते हैं। अगर नॉर्मल पीपल है तो वो रिएक्ट करेगा ब्रिस्कली एंड कॉन्स्ट्रिक्ट इन अ वेल मेंटेन मैनर, ठीक है। अगर नॉर्मल पीपल है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो तुरंत क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। और कैसा रहेगा कॉन्स्ट्रिक्शन, बहुत तेजी से होगा, जैसे लाइट पास करोगे तुरंत वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा कंडीशन आता है जिसमें कि लाइट स्लो, जो हमारा पीपल होता है स्लोली क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो वो क्या कर सकते हैं, हम उससे बोल सकते हैं कि वो अब नॉर्मल कंडीशन है। सेकेंड लाइट रिफ्लेक्स जो है कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स है। कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स में क्या होता है कि एक आंख पे हम लोग जब मारते हैं, लाइट शो करते हैं, तो दूसरे आंख के पीपल भी क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। इसको हम लोग कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि सेम प्रोसेसर करेंगे जैसे कि डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स में, कि जो पेशेंट होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिम लाइटेड रूम में बैठाएंगे। उसके बाद इसमें आंख बंद नहीं करना है, इसके जगह पे क्या करना है कि 2 आईज आर सेपरेटेड बाय ओपेक कर्टेन ऑन एग्जामिनर्स हेड, ठीक है। जो 2 आंख है उनके बीच में एक या तो कर्टेन रख दे या तो एग्जामिनर अपना हाथ रखता है। फिर 1 आई इज एक्सपोज टू द बीम ऑफ लाइट। जो एक आई है, किसी भी एक आई को हम लोग क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट से एक्सपोज करेंगे और पिपुलरी रिस्पांस को देखेंगे दूसरी आई में, ठीक है। ताकि कि हम लोग ने क्या किया है, बीच में हाथ लगा दिया या फिर पर्दा लगा दिया तो डायरेक्ट लाइट दूसरी आंख में नहीं जाएगी। हम लोग जब पहली आंख में लाइट को पास करेंगे, लाइट को शो करेंगे, तो दूसरे आई के पिपल जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है अच्छे से तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स भी ओके है।
फिर आता है स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। ये जो फ्लैश लाइट टेस्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर से याद करना है। स्विंगिंग जो फ्लैश लाइट टेस्ट होता है इसको हम लोग चेक करते हैं फॉर द कंडीशन ऑफ आरएपीडी। ठीक है, आरएपीडी क्या होता है कि रिलेटिव अफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट होता है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो लाइट होता है उसको स्वंग किया जाता है, मतलब कि जो लाइट रहता है वो टॉर्च को हाथ में लिया जाता है और उसको एक आंख से दूसरी आंख में बार बार स्वंग किया जाता है। तो क्या बोला गया कि द लाइट इज स्वंग फ्रॉम वन आई टू द अदर इल्यूमिनेटिंग ईच पीपल फॉर अ ब्रीफ। मतलब 2 से 3 सेकेंड के लिए क्या किया जाता है, हर एक आई को क्या किया जाता है, इल्यूमिनेट किया जाता है, वहां पे टॉर्च मारा जाता है। अब नॉर्मली होता क्या कि जो प्यूपिल होता है कंस्ट्रिक्ट करता है इक्वली व्हेन द लाइट इज शोन इनटू द अदर आइज। जैसे ही हम लोग एक आंख से दूसरी आंख में लाइट ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रिक्ट करेगा। लेकिन अगर वहां पे आरएपीडी प्रेजेंट है, मतलब कि रिलेटिव अफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जो अफेक्टेड पीपल रहेगा विल डायलेट व्हेन द फ्लैश लाइट इज मूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल आई टू द एबनॉर्मल आई। मतलब कि जब नॉर्मल आई से अब नॉर्मल आई जिसमें आरएपीडी प्रेजेंट हो उसमें जैसे ही हम लोग अचानक से ले जाएंगे लाइट, तो वो जो पीपल रहेगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने की जगह क्या कर देगा, डायल्यूट कर देगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव अफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट या फिर आरएपीडी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पर्पस में भी, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना। अब क्या बोला गया है कि दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज द मार्कस गन पीपल या फिर आरएपीडी। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या और बोल सकते हैं, मार्कस गन पीपल भी कहते हैं। अब यहाँ तक हम लोग ने 3 चीजें देखा, आरएपीडी चेक किया, कंसेंसुअल रिफ्लेक्स चेक किया और साथ ही साथ डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स चेक किया। अब हम बात करेंगे नियर लाइट रिफ्लेक्स को कैसे चेक करने का, या फिर नियर रिफ्लेक्स मतलब कि नियर ऑब्जेक्ट जो है उसके रिफ्लेक्स को कैसे चेक करने का। इसमें क्या किया जाता है कि जो पीपल होता है कॉन्स्ट्रिक्ट होता है व्हाइल लुकिंग एट द नियर ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या होगा, ज्यादा अकोमोडेशन करना रहेगा तो ऐसे कंडीशन में लाइट भी ज्यादा पास होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा नियर ऑब्जेक्ट से, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है पीपल में। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो पेशेंट रहता है उसको और पहले पूछा जाता है कि वो दूर की चीज को अच्छे से देखते रहे। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि सडनली वो फोकस करे किसी भी एक नियर ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, मतलब कि उसको बोला जाएगा कि दूर की कोई चीज पे देखो, फिर उसके आंखों के सामने कोई भी एक पेंसिल पेन कोई भी सब्जेक्ट रखने का, और उसको कहाँ पे रखने का, 15 सेंटीमीटर अबाउट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पेशेंट आई की दूरी पे रखने का, और उसको सडनली बोलने का कि पेंसिल पे देखो। तो इससे क्या होगा कि जो पीपल होगा उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो हमको क्या करना है कि जो पीपल है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, मतलब कि पेशेंट को बैठाया, उसको बोला दूर की चीजों पे देखो, और उसके सामने हम लोग ने क्या रखा, आंख के 15 सेंटीमीटर आगे एक पेंसिल पेन या फिर इंडेक्स फिंगर रखा और अचानक से बोला कि इस पे देखो। तो जैसे ही वो इस नियर ऑब्जेक्ट पे देखेगा तो उसकी आंख में जो पीपल होंगे वो तुरंत क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। अगर ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिल रहा है तो नियर रिफ्लेक्स में डिफेक्ट है, और अगर सही से कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है तो नियर रिफ्लेक्स प्रॉपर है। ये हो गया हम लोग ने कि किस तरह से एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने क्या क्या देख लिया कि रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस की एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। अब अबनॉर्मलिटीज क्या क्या देखने को मिल सकते हैं रिफ्लेक्स में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अबनॉर्मलिटी ऑफ पिपुलरी रिफ्लेक्स में सबसे पहले आता है अमोरेटिक लाइट रिफ्लेक्स। अमोरेटिक लाइट रिफ्लेक्स में क्या होता है कि इसमें जो लाइट रिफ्लेक्स होता है वो दोनों साइड पे प्रेजेंट रहता है, मतलब कि जो अफेक्टेड आई है रहता है, अगर एक अफेक्टेड आई है तो उस साइड पे अगर दोनों अफेक्टेड आई थे उसमें क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्स अब्सेंट होता है। लाइट रिफ्लेक्स हम लोग ने देखा कि जब आंखों के ऊपर लाइट शो करेंगे तो वहां पे पीपल क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। तो अगर ये लाइट रिफ्लेक्स अब्सेंट है, ठीक है, क्या बोला गया कि अमोरेटिक लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है, अब्सेंट होता है ऑन द अफेक्टेड साइड। और अगर अफेक्टेड साइड में ये लाइट रिफ्लेक्स अब्सेंट है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है लेजन्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, लेजन्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व को ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ऑप्टिक नर्व में क्या हुए, लेजन्स हुए, वहां पे डिफेक्ट हुए। साथ ही साथ बोल सकता है कि रेटिना भी अफेक्टेड है ऑन दैट साइड, और ये फर्दर जाके कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है अगर वहां पे लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है तो। उसके बाद दूसरा आता है एफरेंट पाथवे डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, एफरेंट पाथवे डिफेक्ट क्या होता है बेसिकली कि इसमें अब्सेंस होता है किसका, बोथ डायरेक्ट एंड कंसेक्वेंशियल लाइट रिफ्लेक्स ऑन द अफेक्टेड साइड। मतलब कि जो अफेक्टेड साइड रहेगा, जिस साइड में क्या पता चलेगा कि एबनॉर्मेलिटी है, उसमें दोनों चीजें नहीं देखने को मिलेगी, डायरेक्ट भी रिफ्लेक्स भी नहीं देखने को मिलेगा और कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स भी नहीं देखने को मिलेगा। कि यहाँ पे जो एफरेंट
पाथवे है जो कि इम्पल्स को कैरी कर रहा है टुवर्ड्स द पीपल, वही क्या है उसमें ही डिफेक्ट आ गया है, जिसके वजह से वहां पे कोई भी इम्पल्स देखने को नहीं मिलता, रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ बोला गया कि जो अफेक्टेड साइड रहेगा उसमें दोनों एब्सेंट रहेगी, लेकिन जो नॉन अफेक्टेड साइड रहेगा या फिर नॉर्मल साइड रहेगा उसमें दोनों प्रेजेंट देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं इफरेंट पाथवे डिफेक्ट। इसके बाद आता है मार्कस गन प्यूपिल। मार्कस गन प्यूपिल हम लोग ने अभी देखा कि आरएपीडी के कंडीशन में देखने को मिलता है, तो इसको क्या बोला गया कि इट इज अ पैराडॉक्सिकल रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल टू द लाइट। ठीक है, पैराडॉक्सिकल क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होना चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, डायलेट करता है। क्योंकि जब हम लोग फ्लैश ऑफ लाइट को पास करते हैं फ्रॉम वन आई टू आई सेकेंड आई, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्ट करने की जगह डायलेट करता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये क्या रिस्पॉन्स शो करता है या फिर क्या बता सकता है, इंडिकेशन क्या है इसका, तो ऑप्टिक नर्व में अगर लेजन हुआ है या फिर सेवियर रेटिनल डिजीज है, इसको ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि इन रीजन की वजह से यहाँ पे हमें आरएपीडी या फिर मार्कस गन प्यूपिल देखने को मिल सकता है। एंड फोर्थ कंडीशन आता है दैट इज द आर्गिल रॉबर्टसन पीपल, जिसको एआरपी कहते हैं। ठीक है, आर्गिल रॉबर्टसन पीपल में क्या होता है, बेसिकली जो बोथ पीपल होता है ये स्लाइटली स्मॉल होते हैं इन साइज और रिएक्शन टू द नियर रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट बट द लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो आर्गिल रॉबर्टसन पीपल होता है ये भी इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, कि इसमें जो दोनों पीपल होते हैं जैसे कि साइज में कितना होता है, स्लाइटली स्मॉल होते हैं। नॉर्मल साइज इतना 3 to 4 डायमीटर होता है, वही साइज जब रेड्यूस होकर 1 to 2 मिलीमीटर हो जाता है इन डायमीटर, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमें आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल देखने को मिलता है। मतलब कि इसमें नियर ऑब्जेक्ट के लिए तो क्या रहेगा, वहां पे रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्स होता है वो एब्सेंट देखने को मिलता है। इसी के जस्ट सेम कंडीशन आती है एडिस्टोनिक पीपल। एडिस्टोनिक पीपल क्या होता है, बेसिकली कि इसमें जो रिएक्शन होता है लाइट रिफ्लेक्स का ये एब्सेंट रहता है और नियर रिफ्लेक्स का रहता है, लेकिन स्लो और टॉनिक रहता है। ठीक है, आर्गिल में क्या था कि नियर रिफ्लेक्स प्रॉपर था लेकिन लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट था, लेकिन इसमें लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है लेकिन नियर रिफ्लेक्स जो है स्लो और टॉनिक होता है, मतलब कि उतना तेजी से जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो नहीं होता। इसके बाद जो अफेक्टेड पीपल होता है वो लार्जर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिसोकोरिया। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है कि इसमें एनिसोकोरिया देखने को मिलता है। एनिसोकोरिया होता क्या है कि जो अफेक्टेड साइड ऑफ द पीपल होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है इन द साइज। उसके बाद ये क्यों कॉज होता है, बाय द पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक प्यूपिलरी मोटर डैमेज, मतलब कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक डैमेज होता है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे हमें एडिस्टोनिक पीपल देखने को मिल सकते हैं। अब एडिस पीपल जो होता है कंस्ट्रक्ट विद द वीक पाइलोकार्पिन ड्रॉप्स व्हाइल द नॉर्मल पीपल डज नॉट। तो अब कैसे चेक कर सकते हैं एडिस्टोनिक पीपल के यहाँ पे जो रिफ्लेक्स है स्लो है या फिर नहीं, या फिर जो साइज है वो बढ़ा हुआ है कि नहीं, तो वो सब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पाइलोकार्पिन डालते हैं 0.125%। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पाइलोकार्पिन 0.125% डालते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो एडिस्टोनिक पीपल है तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग पाइलोकार्पिन डालेंगे तो पाइलोकार्पिन की वजह से वो जो पीपल होता है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और अगर नॉर्मल पीपल है मतलब उसका साइज कम ज्यादा नहीं हुआ तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और लास्ट कंडीशन आती है इसमें एनिसोकोरिया। एनिसोकोरिया क्या होता है, बेसिकली जो नॉर्मल साइज होता है पीपल का, कितना बोला मैंने कि 3 to 4 mm होता है, लेकिन डिफरेंस जब देखने को मिलता है बिटवीन द साइज ऑफ टू पीपल इज कॉल्ड एज द एनिसोकोरिया। मतलब कि इसमें क्या होता है कि दो पीपल क्या होते हैं, सेम साइज के होने चाहिए दोनों पीपल, लेकिन एक पीपल बड़ी हो सकती है और एक सेम साइज के नॉर्मल साइज के है। तो ऐसे कंडीशन में जिस साइड की पीपल बढ़ी हुई है उस साइड के पीपल को हम लोग क्या बोलेंगे, एनिसोकोरिया बोलेंगे। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है एनिसोकोरिया का बिटवीन द टू पीपल, ये कितना होना चाहिए, 2 या 2 मिलीमीटर से ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम उसको एनिसोकोरिया कह सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं विद इन द पिपिलरी रिफ्लेक्स ऑफ द आई। तो पिपिलरी रिफ्लेक्स में पहले 3 रिफ्लेक्स ये याद रखना है। पिपिलरी रिफ्लेक्स होता क्या है कि लाइट की वजह से या फिर नियर ऑब्जेक्ट्स की वजह से जब पीपल में कोई चेंजेस आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पिपिलरी रिफ्लेक्स। और इसमें 3 आते हैं पिपिलरी रिफ्लेक्स में। सबसे पहले लाइट रिफ्लेक्स आता है, नियर रिफ्लेक्स आता है और साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग ने उसके एग्जामिनेशन की बात की कि किस तरह से हम लोग इन रिफ्लेक्सेस का एग्जामिनेशन करेंगे और कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकते हैं। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द पिपिलरी रिफ्लेक्स एंड देयर एबनॉर्मलिटीज क्लियर हो गई होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। साथ ही साथ
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी फर्दर क्लिनिकल रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस का फायदा ले सके। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।